हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से लेकर के और 13 दिसंबर तक टोटल 40 शिफ्टों में लिया गया था। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई डाउट आप पूछना चाहते हो तो डाउट पूछने के लिए आप डायरेक्ट एनके मैथ्स इस एनके मैथ्स ठीक है इस इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। वहां मैं आपको उसका आंसर सॉल्यूशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, इससे पहले और भी मैंने चैप्टर वाइज वीडियो इसमें करा रखे हैं। कौन कौन से चैप्टर जैसे मैंने कवर कर दिया है, ज्योमेट्री के 2 वीडियो मैंने कवर कर दिए हैं, अलजेब्रा के 2 वीडियो मैंने कवर कर दिए हैं, मेंसुरेशन का 1 वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, और जैसे एसआई सीआई तो कंप्लीट ही कर दिया है, सीआई एसआई मैंने, नंबर सिस्टम कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ऑलरेडी कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे मिक्सचर एलिगेशन कर दिया है मैंने, बोट एंड स्ट्रीम कर दिया है। तो वो सारे चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा मार्च के पहले सप्ताह में, मार्च के फर्स्ट जो वीक है उसमें सीजीएल मेंस का पेपर होना है। ठीक है, तो आपको रेडी रहना चाहिए उसके लिए। बस वीडियो पर डिपेंड नहीं रहिए आप, किसी भी वीडियो पर या किसी भी चैनल पर डिपेंड ना रहिए। अब टाइम है आपके रिवीजन की, तो जरूर से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और जो भी रिवीजन के लिए आपको उचित लगता है वो कार्य कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। इसमें मैंने बस हिंदी ही लिखा है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो ट्रिगो है, अलजेब्रा है, इसमें लैंग्वेज से को लेकर बहुत ज्यादा कोई मामला नहीं फंसता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने पास देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास कि जो ऑप्शन है वो डिजिट्स में है, तो देखो अगर आपको कुछ देख के इसमें समझ आ रहा है, कोई आपको आइडेंटिटी याद आ रही है तो ठीक है, वरना आप इसमें थीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर लो। जैसे मान लो इसमें थीटा के जगह पर अगर मैं 45 पुट करता हूं, और ये याद रखना कि जब भी tan का या cot का मामला है तो 90% केसेस में हम 45 पुट कर लेते हैं, तो बात बन जाता है। ठीक है, और साइन या कॉस में आप 0 डिग्री पुट कर लेते हो जब इजी हो जाता है वैसे केस में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइन या कॉस में 0 डिग्री रखने पर वैल्यू इनफाइनाइट होने लगती है, तो हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि 45 डिग्री अगर थीटा के जगह पे पुट करते हो तो ये 1 बनेगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, ये भी 1 बन जाएगा। sec 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो ये 1 और 1 2 और माइनस ये 4, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है कि साइन ए और कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी, ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है साइन ए माइनस बी का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो साइन ए कॉस बी हो गया, और फिर देखो कॉस ए और साइन बी हो गया, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए यानी कि 30 में से 60 को माइनस करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये -30 के बराबर आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो था वो यहाँ पे सही आंसर था। tan 240 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। देखो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कई सारे तरीके हो सकते हैं। 360 में से माइनस कर सकते हो या 180 में प्लस कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको आप 180 और प्लस थीटा, देखो 180 में कितना ऐड करना होगा, आपको 60 डिग्री ऐड करना होगा। ठीक है, तो tan 180 प्लस थीटा कैसे याद रखोगे, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो जाता है, और इसमें कुछ भी अगर आप प्लस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये अगले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यार ये एक्स्ट्रा आ गया है ना क्वेश्चन, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पहली बात पॉजिटिव आएगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा तीसरे का। ठीक है, निगेटिव जो है वो नहीं होगा, और tan थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये tan 60 ही आएगा, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। tan स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, tan स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखो 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपको स्किप्ड भी मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है उनको मैंने ऑलरेडी ही स्किप कर दिया है। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, और आपको उसका सोल्यूशन भी या फिर जो भी आंसर आप उसका सॉल्व करके लाते हो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
सबसे पहले सबको हम tan के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सेक को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं सेक थीटा, और प्लस tan क्यूब को मैं लिख लेता हूं कि ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटू एक बार और tan रह जाएगा क्योंकि यहां पर क्यूब था, तो उस tan को मैं लिख देता हूं sin बाई cos। और ये जो कोसेक है ये 1 बाई साइन होगा, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो cos है दोस्त, ये जो cos है ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक। अब यहां भी सेक है, यहां भी सेक है, तो अगर आप सेक थीटा को कॉमन ले लो तो अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, राइट। और जो सेक थीटा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ये बात आप मान रहे हो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये ऑलरेडी एक 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एक बाहर था। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूं तो आपको पता है कि ये 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 होगा, और चूंकि ये इसका पावर कुछ नहीं था तो इसको मैं 1 मान लूं, तो जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, इसी में प्लस 1 ऐड हो जाएगा। अब ये देखो 1 और tan स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर मैं 1 माइनस ए स्क्वायर लिखूं तो ये ओवरऑल बनेगा 2 और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और पावर ये कितना बन जाएगा, 2 और 1 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए है अपना, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। tan देखो cot माइनस tan आपको दिया है और cot प्लस tan पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, या फिर नहीं भी याद रखो, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे एल्जेब्रा का क्वेश्चन ट्रियो के फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें cot x को बोल दूं कि ये k है, तो आप बोलोगे कि ये k और माइनस tan कितना होगा, फिर देखो ऐसे केस में जो tan x होगा ये 1/k हो जाएगा, क्योंकि tan जो होता है वो cot का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि उसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, आप सीधे ऐसे समझ लो। तो इसको मैं 1/k लिख सकता हूं, और ये कितना आ गया 3/2। और यहां पर देखो अब cot है k और प्लस tan क्या है 1/k, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में पता होगा कि जब माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला कैसे निकालते हैं हम, जो भी यहां पर दिया है उसका स्क्वायर और प्लस 4, तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, और प्लस आप 4 कर लोगे तो 4 चौके 16 और 9 25/4 आ जाएगा, जिसका मतलब होगा 5/2। तो ये ऑप्शन ए में सही आंसर है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और ये वैसे भी 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे देख के मालूम पड़ रहा है, शायद वो ना भी हो लेकिन मुझे लग रहा है कि वही है, ठीक है। इसका आप रेशनलाइजेशन कर लो, सीधे सीधे रेशनलाइजेशन करोगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आप स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा और प्लस कॉस बचेगा, और नीचे साइन, इसको आप 1 बाई साइन और प्लस कॉस बाई साइन लिख सकते हो। तो 1 बाई साइन आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक ए बन जाएगा, और प्लस कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इफ सेक 2 थीटा इक्वल टू दिस वर, यहां पर यह भी बोला गया है कि 2 थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये क्या है, एक्यूट एंगल है आपके पास, तो आपसे ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बता दो। देखो सेक और कॉसेक, आपको ये चीज जैसे पता होगा कि साइन और कॉस अगर सेम हो जाता है तो ऐसे मान लो साइन ए और कॉस बी सेम हो गया, तो ऐसे केस में ए प्लस बी कितना हो जाता है 90 डिग्री। ऐसे ही tan ए और कॉट बी अगर सेम हो गया तो भी ये केस बनता है, और वैसे ही सेक ए और कोसेक बी अगर सेम हो जाए तो भी यही केस बनता है, यानी कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों का जो योगफल होगा, सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम निकाल लो, इनों को जोड़ोगे तो ये 2 थीटा और प्लस ये है अपने पास थीटा और माइनस का 36, ये आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो यहां से 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगा, ये इधर ऐड कर लोगे तो 9 3 12, यानी कि ये 120 और 6 126 बनेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6 42 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अभी अगर आपके बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइजी साउंड सुनाई दे रहा हो, कोई गीत सुनाई दे रहा हो, तो उसके लिए सॉरी क्यों। देखो यही कारण है कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफी लाउड मतलब साउंड में यहाँ पर साउंड से लोग मतलब सुनते हैं या फिर बजाते हैं। वैसे शादी विवाह का मामला नहीं है, फिर भी विदाउट सेलिब्रेशन ऐसे ही बजते रहते हैं सॉन्ग इधर, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मेंस का डेट देखा तो मुझे लगा कि अब वीडियो लाना चाहिए, और आई थिंक कि आप लोग इसे बियर कर लोगे। ऐसे जो बैकग्राउंड में नॉइस है उसको आप
इग्नोर करके और वीडियो को देखोगे और इसमें जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर आप फोकस करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये मुश्किल सवाल नहीं है। तो आप आंसर कैसे करोगे? आंसर करने के लिए आप हैशटैग लिखोगे, फिर लिखोगे एनके मैथ्स बिना कोई स्पेस दिए, फिर इसके बाद स्पेस दोगे। इस पूरे में कहीं भी स्पेस नहीं देना है। फिर स्पेस देखिए आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर ABCD जो भी आपका आ रहा है। ये फॉर्मेट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी मैं नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क मैं दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपको कि वो 10th के NCERT से पूछा गया है और उसी के बेस पर ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं है, बस उसमें कॉस था, यहां साइन है। बस सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन 10 डिग्री और माइनस, ये अब यहां ये जो सवाल है ना आपके पास, यहां पर आपको साइन 10 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी अगर जल्दी करना है तो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू याद भी हो, देखो इसकी वैल्यू तो इतनी इजी है नहीं। एक बार लगता है क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक। ओके, तो मैंने चेक कर लिया है। बेसिकली ये क्या है कि ये चीज ऊपर लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है साइन 10 डिग्री -4/3 और साइन क्यूब फिर 10 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। फिर तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन 3x की जो वैल्यू होती है ये होती है अपने पास 3 साइन x और -4 साइन क्यूब और x। ठीक है, अब देखो मान लो अगर मैं x के जगह पे 10 डिग्री इसमें पुट कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? x के जगह पे 10 डिग्री जैसे ही पुट करोगे तो ये साइन 30 डिग्री बनेगा और उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहां अगर 10 पुट करोगे तो ये बनेगा 3 और साइन 10 डिग्री और माइनस ये बनेगा 4 और साइन क्यूब और x के जगह पे आ जाएगा 10 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि नीचे 3 चाहिए तो सबको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/6 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये साइन 10 डिग्री होगा और माइनस ये 4/3 और साइन क्यूब और 10 डिग्री। तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो आंसर निकल गया है, तो आपका 1/6 जो होगा वो सही आंसर होगा। अब देखिए चूंकि मेंस का पेपर काफी करीब है तो ये सारे वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें CGL 2022 का टीयर 1 का मैथ सोल्यूशन भी इंक्लूड है, CPO 2022 का मैथ सोल्यूशन इंक्लूड है, तो ये सारे जितने भी वीडियो हैं आप जरूर से इन्हें एक बार रिवाइज करके जाइए। ठीक है, अभी मैं बढ़ता हूं आगे, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो साइन बाई कॉस है, इनको ऐड करके देख लो, अगर ये 90 बन रहा है तो आंसर 1 होगा, सीधी सी बात है। कैसे? देखो आप कॉस 37 को लिख सकते हो कि ये कॉस और ये 90 और -53 डिग्री है। अब कॉस 90 -53 क्या हो जाएगा? साइन 53 हो जाएगा और नीचे ये ऑलरेडी साइन 53 है तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जो tan 2a होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 tan a और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो tan की चूंकि जरूरत है तो जब cot पता है तो tan भी आपको पता चल जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये 8/15 होगा। अब इसमें पुट कर दो तो ये 8 दूना 16 और बटा 15 हो जाएगा और ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और -15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो ये हो गया 16 और बटा 15 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? देखो 225 में से 64 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना अपने पास? 161 और बटा 225। तो ये बन जाएगा आपका 16 और बटा 15 और गुणा में 225 और बटा 161। ये 15 से 15 बार कट जाएगा तो नीचे 161 आएगा और ये आ जाएगा 16 पच्चे 80 और 16 और 8 24, 240 और बटा 161। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। tan स्क्वायर अल्फा ये वैल्यू दिया है आपको 3 + क्यू स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि सेक अल्फा और प्लस tan क्यूब और कॉसेक अल्फा बताओ। देखो ऐसा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन एक मैंने कर दिया है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं कैसे करोगे। इसी वीडियो में मैंने किया है, सेक अल्फा ऐसे रहने दो और प्लस tan क्यूब को हम लिख लेते हैं कि ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा और इंटू का एक जो tan अल्फा बचेगा उसको मैं लिख देता हूं साइन अल्फा और बटा कॉस अल्फा और इंटू जो कोसेक है, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो? 1/sin
साइन अल्फा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज जब ऊपर जाएगा तो मैंने बताया था कि ये जब ऊपर जाएगा तो 1/cos कितना बन जाएगा आपके पास, सेक अल्फा। अब इस दोनों में से अगर सेक अल्फा को आप कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस और tan स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सेम टाइप पर ही क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। अब ये देखोगे कि सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 और प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, और ये जो है आपका ये एज इट इज रह जाएगा। अब इसको आप अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर 1/2 होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का पावर लिख दोगे 1/2, और चूंकि यहाँ पे पावर जो 1 था वो भी इसमें +1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो जब tan स्क्वायर की वैल्यू इतनी है इसमें +1 अगर कर दोगे दोनों साइड तो ये बन जाएगा 4 और प्लस का क्यू स्क्वायर, और पावर ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2, तो 4 प्लस क्यू स्क्वायर और पावर 3/2, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं तो ये tan a माइनस tan b माइनस tan c इक्वल टू ये दे रखा है, तो b c और a के संदर्भ b और c के संदर्भ में a का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको याद होना चाहिए, या चलो मैं प्रूफ करके ही दिखा देता हूं। फॉर्मूला ये है आपका कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसकी वैल्यू जो होती है ये किसके बराबर होता है, tan a tan b और इंटू tan c के। कैसे आया, जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी ये 180 डिग्री होता है, यहां से मैं ये लिख दूं कि a जो है ये 180 माइनस बी और माइनस सी हो गया, ठीक है। या चलो मैं c को ही लेके जाता हूं, ठीक है, a और b को मैं एक ही साइड रहने देता हूं, a प्लस बी, और इधर मैं लिख देता हूं 180 और माइनस सी। अब दोनों साइड अगर मैं tan ले लूं तो ये tan a प्लस बी बनेगा, और राइट साइड में आपका बन जाएगा tan 180 माइनस सी, जो कि माइनस का tan c ही हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा tan में माइनस tan थीटा होता है, पहले भी मैंने इसी वीडियो में इक्वेशन में बताया है। अब tan a प्लस बी का अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, राइट साइड में माइनस tan c एच इट इज रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये आ गया tan a प्लस tan b इक्वल टू, अगर माइनस tan को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का tan c ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा आपके पास tan a tan b और tan c। अब इस चीज को अगर इधर लेके आ जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b और प्लस tan c इक्वल टू tan a और tan b और tan c। देखो अब ये जो चीज है ये अगर आपको पहले से पता है तो आप यहां पर ये चीज समझ पाओगे। देखो इसमें हमने c को इधर लेके आया तो c वाले को हमने राइट साइड में कर दिया, लेकिन c राइट साइड में नेगेटिव था तो इधर वो पॉजिटिव आया, ध्यान से समझना, वो जो वैल्यू आया वो प्लस में आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि अगर c उधर प्लस में रहता तो इधर माइनस में आता, ये बात तो आप भी समझ रहे हो। तो ये चीज देख के आपको बस इतना याद रखना है कि देखो जो भी नेगेटिव है ना, जो भी नेगेटिव है वो राइट साइड में पॉजिटिव होगा। जैसे मैं ये बोलूं कि देखो भाई ये tan के फॉर्म में मैं नहीं लिखता हूं, मैं ab के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि a जो है वो b प्लस सी के बराबर है, राइट, मतलब मान लो मैंने ऐसा लिखा। अब इसमें अगर मैं दोनों साइड tan लेता तो ये बनता tan a और ये बन जाता आपके पास tan b प्लस सी, ठीक है, यही बनेगा। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहां से tan b प्लस सी का, तो ये आप लिख लोगे कि tan a ऐसे ही है, और tan b प्लस सी के जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, tan a प्लस बी वाला। देखो ये वाला फॉर्मूला tan a प्लस बी के बदले में जो ये मैंने लिखा है ये वाला, तो ये अप्लाई करोगे तो जहां a है वहां आप b लिख दोगे, इसको लिखोगे कि ये tan b हो गया और प्लस ये आ गया tan c, और अपॉन आप लिखते 1 माइनस tan b और tan c। फिर क्रॉस आप मल्टीप्लाई करते तो ये लिखते कि ये tan a हो गया और माइनस का हो गया tan a और फिर tan b और फिर tan c, और राइट साइड में आपका आ जाता tan b और प्लस tan c, ठीक है। अब देखो इस दोनों को इधर लेके आते और इस पूरे को इधर लेके जाते तो ये क्या बनता,
ये बनता 10a और माइनस, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर माइनस में आ जाता 10b और माइनस 10c, और ये पूरा चीज इधर आ जाता पॉजिटिव में, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब कि जो सही आंसर है वो ये है, लेकिन इतना सॉल्व नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आप याद कर लो कि जो भी निगेटिव होगा वो राइट साइड में बस पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे बी और सी निगेटिव में लिखा है तो ये बी और सी राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अपॉन 2 और इंटू 2 आने का तो केस ही नहीं बनता है, इसमें कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं, और ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बार चूंकि आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए इन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये है cos 45 डिग्री और sin 15 डिग्री का प्रोडक्ट आपको बताना है। देखो या तो आप sin 15 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, या आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 cos A और sin B। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin A प्लस B और माइनस साइन A माइनस B। ये चीज अगर याद है, देखो ये 2 इधर लेके आओगे तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा और यहां से 2 गायब हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, या फिर साइन 15 का वैल्यू याद रखो। अगर ये चीज डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो साइन A प्लस बी, देखो साइन A यानी कि 45 और B यानी कि 15, तो A प्लस बी हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, और माइनस साइन A माइनस बी, तो 45 माइनस 15 30 होगा, साइन 30 1/2 होता है, और अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 आ गया, तो ये आ गया √3/4 माइनस 1/4, यानी कि √3 माइनस 1/4। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू m और cos थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसमें देखो चूंकि ऑप्शन में कहीं भी साइन कॉस नहीं है तो मैं कोई वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, और यही ज्यादा इजी तरीका होगा इसके लिए। जैसे मान लो मैंने थीटा की जगह पे 30 डिग्री एज्यूम कर लिया, तो इसमें अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं तो ये 1 और साइन 30 होता है 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो ये 3/2 आएगा, और राइट साइड में आ गया m, और cos 30 हो जाएगा √3/2। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये √3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यानी कि m की वैल्यू √3 आ गई, और हमसे साइन थीटा ही पूछ रहा है, और चूंकि थीटा को मैंने 30 मान रखा है तो साइन 30 जो आएगा ये 1/2 आएगा, तो अपना आंसर 1/2 होना चाहिए। ठीक है, कब? जब m के जगह पर मैं √3 पुट करूंगा। इसमें m के जगह पर √3 पुट करके चेक कर लो कहां 1/2 आ रहा है। जैसे यहां देखो, अब अगर √3 पुट करोगे तो चूंकि नीचे वाली वैल्यू निगेटिव है तो ये वैल्यू अपॉन में आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि नीचे 2 आने का चांस, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहनी चाहिए ना, क्योंकि हमें 1/2 लाना है तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे वाला निगेटिव है। इनको चेक करो, अगर m के जगह पे √3 पुट करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, और ये 3 और 1 4, इसको काटोगे तो ये 1/2 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये अगर √3 रखोगे तो 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5, और ये 3 और 1 4, तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें 1/2 चाहिए, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और ये ज्यादा आसान है मुझे लगता है बाकी कोई आइडेंटिटी यूज करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 30 प्लस थीटा और माइनस साइन 60 माइनस थीटा। इसमें देखो आपको थीटा की कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, कोई भी ऐसी वैल्यू एज्यूम कीजिए जो यहाँ पे पुट करने से जो भी फाइनल रिजल्ट मिले ना उसका आंसर आपको पता हो। जैसे मान लो अगर थीटा के जगह पर मैं 45 पुट करूं तो आप बोलो, सॉरी 15 डिग्री में पुट करूं तो थीटा 15 रखने से ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा कॉस आपके पास 45, और माइनस ये बनेगा साइन, देखो यहाँ 15 रखोगे तो ये भी 45 बनेगा। आपको पता है कि ये दोनों ही वैल्यू सेम होता है तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है। आप चाहो तो थीटा के जगह पे 30 रख के भी पुट कर सकते हो, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 30 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं इस वीडियो में, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि अभी टाइम मेरे पास कम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 5 sin टू द पावर 4 थीटा और प्लस cos टू द पावर 4 थीटा और प्लस 3 sin टू द पावर 6 थीटा। ये देखो चाहे जो भी लिखा हो यहाँ पर, आप ये बात सीधे सीधे समझ लो कि अगर ऑप्शन में बस डिजिट्स हैं तो आप इसमें कोई सा भी वैल्यू अपने मन से थीटा के जगह पे पुट कर लो, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो। और साइन कॉस की बात है तो मैं प्रेफर कर लेता हूं कि 0 रख दें यहाँ पर। जैसे 0 रखेंगे तो कॉस वाला वैल्यू तो 0 बन जाएगा, तो कॉस को इसमें से कर दो गायब, ये पूरा कॉस वाला ही है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब बचा आपके पास क्या भाई, साइन बस, तो साइन 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये 1 आ गया, तो 5 इंटू 1 ये 5 होगा, और ये भी 1 होगा तो 3 इंटू 1 ये 3 होगा, तो 5 और 3 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है 23rd का
वो सही आंसर है। अब मैं 24th की अगर बात करूं, यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो मैंने ये बात बताई थी आपको कि जी ऐसे केस में देखो, ये अगर मैं tan थीटा को x मानूं तो आप बताओ कॉट थीटा क्या आएगा, 1/x आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है इसका। तो ये x और प्लस 1/x के फॉर्मेट में लिखा है 12 और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसका आंसर आप डायरेक्ट करोगे, अगर आपने अलजेब्रा सही से पढ़ा है तो इसका आंसर आप करके बताओगे कि क्या आंसर निकलेगा, यानी कि ये अब हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है साइन y की वैल्यू गिवन है और cos 2y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो cos जो 2x होता है इसका कई सारा फॉर्मूला होता है। अगर साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे पुट कर दो, अगर ये y लिखा है तो आप इसे y समझ लेना, और ये 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर x लिखना है तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर अगर y लिखना चाहोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है 26 में वो सही आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 27th की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, आजा भाई 27th, ये फिर से 26 ही आ गया, तो मैं वापस 27 पर आने की कोशिश करता हूं। आजा भाई 28 आ गया। चलो 27 एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कहीं वो स्किप करने लायक क्वेश्चन शायद होगा इसीलिए स्किप्ड है, वरना अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं निकला करने लायक होगा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इसी को मैं हटा के और 27 क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। देखिए जो 27th क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू 3/2 है, तो आपसे पूछा गया है साइन टू द पावर 4 थीटा और माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। मुश्किल नहीं है, देखो इसको अगर आप ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर समझ लो तो आप इसे ऐसे लिखोगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू फिर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताना है, ठीक है। और यहां से अगर मान लो आप क्या कर लो, आपको कई सारे अब तरीके यहाँ पर हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन बच जाएगा, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे कॉस बच जाएगा। इधर भी दोनों को जोड़ लो तो ऊपर 3 और तो 5 और नीचे इनका डिफरेंस 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब देखो एक काम कर सकते हो, ये चीज अब tan बन गया ना, tan थीटा कितना हो गया 5/1, यानी कि ये p हो गया और ये b हो गया, तो h निकाल लो, 5 पचे 25 और 1 26, यानी कि h का वैल्यू √26 हो गया। तो साइन स्क्वायर होगा p/h, तो p है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और बटा h, यानी कि ये 26 स्क्वायर निकालोगे तो, और ये 1/26, तो ये 24/26 निकलेगा, यानी कि ये 12/13 इसका सही आंसर था, ठीक है। और ये ऑप्शन में भी 12/13 आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा, या जिस भी ऑप्शन में मिले आप देख लेना अपना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है ना। 28 वाला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2/9 दिया है, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। अच्छा अब एक बात समझो, कोसेक स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे कि ये 1/साइन स्क्वायर है और ये 1/कॉस स्क्वायर है, यही चीज है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऊपर कॉस स्क्वायर बनेगा और प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और नीचे बन गया साइन स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर, और वो ऑलरेडी आपको 2/9 दे रखा है, तो ये आपका 1/2/9, यानी कि ये 9/2 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये उसी चीज को बस चेंज करके लिखा है 28 में। 29 की अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर दिया है और कॉट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर दिया है ना, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि सेक स्क्वायर और माइनस जो tan स्क्वायर होता है ये कितना होता है 1। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर आप प्लस कर देते हैं या माइनस कर दो, ज्यादा इजी होगा। अगर दोनों को आप माइनस करोगे इक्वेशन को तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बनेगा आपका
2 tan स्क्वायर ए और ये बनेगा 3 और 1 4। तो यहां से tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि 2। तो अगर आप, नहीं 1 मिनट गलत हो गया, यहां पर माइनस होगा ना क्योंकि हम माइनस कर रहे थे, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा। 1 मिनट, ये 3 होगा यहां पे, तो ये 3/2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो अगर ये 3 भी नहीं होगा ना यार, 1 मिनट, ये 3 भी नहीं होगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 होगा, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो अब tan ही 1 है, तो इसका मतलब कि tan थीटा 1 हो गया और फिर cot थीटा भी 1 ही होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि tan का उल्टा cot होता है तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, या फिर 45 आप मान सकते हो। 30th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। थीटा एक्यूट एंगल है, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है और ये आपसे पूछ रहा है, तो 2 ही आंसर होगा। ये मैंने बहुत बार करा दिया है, आप इसको ऐसे समझ लो, tan थीटा आपसे को दिया गया है तो tan अगर x है तो cot क्या बनेगा, 1/x, और ये 2 दिया है। और एलजेब्रा में मैंने ये आपको बता रखा है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू को आप क्या लेते हो, 1 लेते हो। और ऐसे में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, या x टू द पावर 50 प्लस 1/x टू द पावर 50 निकालो, या फिर x टू द पावर 200 प्लस 1/x टू द पावर 200 निकालो, कुछ भी निकाल लो, वैल्यू कितना आता है, 2 का 2 ही रह जाता है, क्योंकि x की जगह पर हमें 1 पुट करना है। वही केस यहाँ बन रहा है। देखो ये आपका tan का मतलब x हो गया और पावर 200 और प्लस ये 1/x टू द पावर 200, तो 2 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपको और कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, या फिर जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करो। और अगर कुछ और बात है या फिर आपके पास कोई डाउट है तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ट्रिगो के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो सीजीएल प्री एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 40 शिफ्टों में पेपर लिए गए थे और इसमें ट्रिगो के क्वेश्चन आप मान के चलो कि 100+ क्वेश्चन आए हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। तो पहले 30 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। उसका पूरा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एनके मैथ्स नंदू कुमार, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने व्यूअर हैं तो शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके जाइए। ठीक है, बढ़ने से पहले इसके पहले मैं बता दूं कि कई सारे टॉपिक्स हैं एडवांस के, तो मुझे लगता है कि मेंसुरेशन मैंने पूरा अभी नहीं कवर किया है, उसका 1 वीडियो या 2 वीडियो और आएगा। ज्योमेट्री मैंने कर दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री का कर दिया है, अलजेब्रा का 2 वीडियो मैंने बना दिया है आपको, मेंसुरेशन का 1 वीडियो पड़ा हुआ है, ट्रिगो बना ही रहा हूं। ठीक है, तो और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हो कि जल्दी कवर हो जाए मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। देखें दोस्त, जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें tan 40 डिग्री आपको अल्फा दिया हुआ है और ये वैल्यू बताना है। देखो देखकर ऐसे तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, लेकिन tan a माइनस बी अगर आप कर भी देते हो यहाँ पर तो ये आपको मिल जाएगा tan 320 माइनस 310, ये 10 डिग्री आएगा। ये निकालने में भी फिर मुश्किल होगा आपके लिए, तो उससे अच्छा होगा कि हम इसी में चेंज करें। जैसे मान लो, जो देखो यहाँ पे tan 320 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हो कि ये है tan 360 और माइनस का 40, राइट। और tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये माइनस का tan 40 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं, जो tan 320 है ये मैं लिख रहा हूं कि ये हो गया माइनस का tan 40 और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा वैसे ही माइनस का tan 360 में से इसको माइनस कर दो तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझिए। और नीचे कितना बनेगा आप देखो, ये 1 और प्लस ही रह जाएगा क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज निगेटिव में आ रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये tan 40 हो जाएगा और ये tan 50 हो जाएगा। वैल्यू पुट कैसे करेंगे आप देखो, tan 40 अगर मालूम है आपके पास तो इसको आप अगर 90 माइनस थीटा लिखते हो तो ये कितना बन जाएगा, जैसे मान लो 10, और इसको मैं लिख देता हूं कि ये 90 और माइनस का 50 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 माइनस 50 फिर से 40 आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये आपके पास बनेगा cot और 50, ये अल्फा आएगा।
इसका मतलब कि tan 50 जो होगा ये 1 बाई अल्फा होगा, क्योंकि tan जो है वो cot का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, tan 50 की जगह पे 1 बाई अल्फा और tan 40 की जगह पे अल्फा, इसमें वैल्यू पुट करो। अब तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 50 वाला 1 बाई अल्फा हो गया और माइनस ये अल्फा हो गया और नीचे हो गया ये 1 प्लस 1 बाई अल्फा और इंटू अल्फा। तो ये तो कैंसिल होके 1 बनेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, ये आप देख रहे हो कि tan अल्फा प्लस बीटा ए है, tan अल्फा माइनस बीटा बी है, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो, इस दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो tan 2 अल्फा मिल जाएगा। जैसे एक है अल्फा प्लस बीटा और प्लस दूसरा है आपका अल्फा माइनस बीटा। अब ये कैंसिल आउट होगा तो ये 2 अल्फा बन जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम लिखना है। तो आप ये लिखोगे कि tan अल्फा और प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि एक ही बार में 2 अल्फा लिख देता हूं। तो tan 2 अल्फा यानी कि देखो बेसिकली हम यहां tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, tan a प्लस बी। ठीक है, ये होता क्या है, ये होगा आपका tan a और प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस, देखो जब पॉजिटिव वाला लिख रहे हो तो यहाँ नेगेटिव होगा, जो निकाल रहे हो वो ऊपर सेम होता है, प्लस वाला लिख रहे हो तो ऊपर सेम ही रहेगा और नीचे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस होगा और फिर tan a और इंटू tan b। ऐसे ही अगर यहां माइनस होता तो ऊपर माइनस लग जाता और नीचे प्लस हो जाता। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। देखो इसको और इसको मैंने प्लस करके यहां पे लिखा है, तो tan a प्लस बी हो गया। फॉर्मूला है tan a यानी कि पहला वाला a और प्लस tan b, तो प्लस tan b की जगह पर ये लिखोगे b और अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी कि a इंटू बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया, आप देख रहे हो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी लग रहा है ना, जैसे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे cos को आप चेंज कर लो या साइन को, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और ऐसे ही अगर आप साइन के लिए लिखते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, cos थीटा। तो अगर मैं इसको लिखूं कि ये 90 माइनस कितना बनेगा, 60, 90 माइनस 60, तो 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा बनेगा, यानी कि ये साइन 60 बनेगा। इसको 90 में से माइनस करोगे तो ये साइन 50 बन जाएगा, ये आपका साइन 40 बन जाएगा और ये साइन 30 बन जाएगा। 90 में से बस माइनस करना है। अब ये देखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 60 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 से ये, इससे ये कैंसिल आउट होगा और इससे ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हुआ, यानी कि आंसर 1 बनेगा। ये ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन एसएससी ने सही ऑप्शन दिया था। ठीक है, 1 जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको बताना है डायरेक्ट यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं, होमवर्क का आंसर करने के लिए आप हैशटैग लिखोगे, फिर एनके मैथ्स लिखोगे बिना स्पेस दिए, इस पूरे में कहीं स्पेस नहीं देना है। फिर स्पेस आप लिखो, देकर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 34 और फिर इसका आंसर आपका एबीसी जो भी आए वो लिखोगे। तो ये पहला होमवर्क हुआ आज के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला थे, सेम ही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन tan प्लस सेक आपको दिया है और 5 साइन थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अच्छा देखो, tan प्लस सेक अगर 7 दिया है तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि यहां से इसको उल्टा लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सेक थीटा और माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखना कि सेक थीटा और प्लस tan थीटा, इसको मैं अलग से लिख देता हूं और अच्छे से लिखता हूं। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और इंटू सेक थीटा और माइनस का tan थीटा, ये कितना होता है 1। तो अगर ये वाला निकालना होगा तो इससे डिवाइड करोगे और माइनस वाला निकालना है तो प्लस वाला से डिवाइड करोगे। जैसे माइनस वाला निकालना है तो हम 1/7 कर दिए। अब दोनों को आप प्लस करोगे जैसे ही, तो प्लस करने से आपको पता है कि ये tan तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 2 सेक थीटा आ जाएगा कितना आपके पास, 7 7 49 और 1 50/7। 2 से इसको काट दोगे तो सेक थीटा आपके पास आ जाएगा कितना दोस्तों, 25/7। सेक होता है h और बटा b, तो यहां से p निकाल लोगे, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है तो ये 24 हो गया। अब 5 और साइन थीटा, साइन p/h होता है तो p हो गया 24 और h कितना है आपके पास 25, तो ये 5 5 25 यानी कि ये 24 और बटा 5 आएगा। 24/5 का मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास इजी पड़ा है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो आपको तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो 2 थीटा है तो अपने पास डायरेक्ट थीटा की जगह पर यहाँ 60 पुट कर दो तो ये हो जाएगा साइन 2, और 60 के यहाँ पर थीटा की जगह पे 60 रखोगे तो ये 120 बन जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो कि ये 180 और माइनस का 60 है और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है।
तो ये साइन 60 ही रह जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो कि 60 डिग्री की जगह पे tan 60 का वैल्यू √3 आपने पुट कर लिया, फिर भी सॉल्व करोगे तो साइन 60 का वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर दिया है, सेक टू द पावर 4 माइनस टेन टू द पावर 4 का पूछ रहा है। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन कर दिया है। देखो आप चाहो तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखोगे। तो जब ए प्लस बी लिखोगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर इन्हीं का निगेटिव बनेगा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, और सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर तो 4/17 ही है, तो ये 4/17 ही रह जाएगा, और इंटू 1 यही आंसर आएगा 4/17, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी दोनों सेम है, तो टेन ए का वैल्यू आपसे बताना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर मैं कॉस को इधर लेके आऊं तो ये कितना बन जाएगा, साइन और अपॉन कॉस, दोनों में a प्लस बी ही है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन। तो ये टेन a और प्लस b बनेगा, और राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब टेन a प्लस बी अगर 1 है तो टेन a प्लस बी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। वो क्या होगा, मैंने इसी वीडियो में आपको बता रखा है, टेन a और प्लस टेन b और अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन b। ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। हमें टेन ए बताना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेन ए और प्लस टेन बी ये हो जाएगा 1 माइनस का टेन ए और इंटू का टेन बी। अब टेन ए वाला मैं अगर एक साइड लिखूं, इसको इधर लेके आ जाऊं और इसको इधर कर दूं। ठीक है, और जब ये इधर आएगा तो मैं टेन ए कॉमन भी ले लेता हूं इसमें से, तो ये बच जाएगा 1 प्लस टेन बी। ठीक है, और ये जब इधर आएगा तो ये 1 माइनस का टेन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, टेन ए, और ये चीज अपॉन में चला जाएगा, तो 1 माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अब 38 के बाद 39। साइन थीटा के फॉर्म में आपको बताना है इनका वैल्यू क्या होगा। देखो अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना हो तो हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे ओपन करोगे तो 2ab कैंसिल आउट होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी, ए यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख लिया, माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को मैं फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में ही आंसर बताना है, तो कॉस को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा बनेगा। तो देखो प्लस में 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। अगर मैं 40 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है यहां पर आपसे cos x और माइनस √3 sin x बाई 2 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इसमें क्या करते हैं हम, x की जगह पर कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर देते हैं। ठीक है, जो ज्यादा इजी हो। जैसे इसमें π/3 यूज किया है, तो π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। अब 60 के साथ हमें कोई ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसे प्लस करने के बाद भी जो बने, प्लस या माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिले उसका आंसर हमें पता हो। जैसे मान लो अगर मैं x की जगह पे 30 पुट करता हूं तो 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30 आएगा, 60 में 30 प्लस करोगे, यहाँ पे मान लो ये 60 है और ये 30 है, प्लस करोगे तो वो 90 बनेगा। तो 90 डिग्री का भी वैल्यू हमें पता रहता है साइन कॉस के फॉर्म में, और 30 डिग्री भी पता रहता है, इसीलिए मैं x की जगह पे 30 पुट कर देता हूं। अगर मैं x की जगह पे 30 पुट करता हूं तो ये देखो cos x कितना बन जाएगा, √3/2 और माइनस ये √3, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये नीचे 2 आ जाएगा अपॉन 2। तो ये देखो 0 बनेगा ना, 0/2 यानी कि 0 बन गया। तो x की जगह पर 30 पुट करने पर कौन 0 बनेगा, देखो ये तो 60 माइनस 30 साइन 30 बनेगा, वो 0 नहीं होता। ये देखो ये 60 है और ये 30 है, तो 60 और 30 90 और cos 90 0 होता है, यानी ये हो जाएगा। और ये साइन 90 0 नहीं होता है, और ये cos 30 आएगा माइनस करके, ये भी 0 नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 41। इसमें आप देखोगे कि k और माइनस k
कॉट स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 60। तो आपको के की वैल्यू बताना है और वो भी डेसिमल में 2 प्लेसेस तक। वैल्यू बस लिख दीजिए, इसमें से के कॉमन ले लेते हैं अगर हम, मान लीजिए तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 बचेगा। 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 कितना होता है, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। और नीचे ये 1 प्लस 3 आएगा यानी कि 4। राइट साइड में साइन स्क्वायर 60 है, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 आप समझ रहे हैं कि साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 होगा, प्लस ये 4 क्योंकि tan 45 तो 1 ही होता है, और माइनस ये कोसेक स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 का अपोजिट होता है तो ये 4/3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं ना, एलसीएम ले लेता हूं इनकी। अगर एलसीएम लोगे आप तो ये 4 तियां 12 आ जाएगा, और ये 4 तियां 12 3 तियां 9 और 12 चौके 48 और माइनस 3 चौके 12 और 4 चौके 16। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 8 और 9 17, यानी कि 57 में से 16 को माइनस करोगे 41 और बटा 12 आ गया, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड में यही वाला पार्ट बचेगा, तो 4 से मैं इसको काट देता हूं, 4 तियां 12, ये देखो बच गया के और इंटू का -2, और राइट साइड में बच गया आपका 41/3। तो के की वैल्यू आ गया 41/-6। पहली बात की निगेटिव वैल्यू आएगा, और ये देखो 6 छक्के 36 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो निगेटिव आएगा, तो ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये है देखो cos x इंटू cosec x। cosec 1/sin होता है तो ये cos बाई साइन हो गया, यानी कि ये cot x हो गया, और माइनस ये होता है 1/cos, तो ये sin बाई cos क्या हो गया आपके पास tan x हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे मान लो x की जगह पर 60 या 30 कुछ भी पुट कर लो। मान लो अगर मैं 60 ही रखता हूं तो cot 60 कितना बनता है आपके पास, या फिर 30 रखते हैं, ठीक है। पहला वाला वैल्यू बड़ा रख लेते हैं, तो 30 रखोगे तो cot 30 होता है √3 माइनस tan जो 30 होता है ये होता है 1/√3, ठीक है। अब ये कितना बनेगा आपके पास, ये आ जाएगा √3 इंटू √3 3 - 1, यानी कि ये 2/3 आ गया, 2/√3 यानी कि 2 और इंटू 1/√3। अब ये चेक करो किस ऑप्शन में इतना बन सकता है x को 30 रखने पे। एक देखो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये cot x ही रह गया, यानी कि ये √3 ही आएगा, ये नहीं हो गया। ये होगा आपके पास 2, और cot ये देखो x की जगह पर 30 रखोगे तो ये 60 बनेगा, cot 60 होता है 1/√3। लो इस पे आ गया, ये tan तो 60 बनेगा यानी √3, और ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये बन गया 60, तो बस 1/√3 ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें रेशनलाइज कर लें तो ज्यादा इजी रहेगा, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें अपना थीटा की जगह पे पुट भी कर सकते हो। जैसे इसको रेशनलाइज करोगे ऊपर और नीचे दोनों साइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा, यही बनेगा। 1 प्लस कॉस थीटा से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बस साइन थीटा बनेगा। और यही चीज यहाँ पर रिवर्स में लिखा है तो यहाँ पर अपोजिट आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 और माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा फिर से साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे इनको अगर एलसीएम लेते हो तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर ये कॉस प्लस और माइनस कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये 2/sin थीटा, यानी कि 2 और साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो 2 और कोसेक थीटा यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस स्क्वायर 35 और कॉस 55 और साइन 35। देखो कॉस जो 55 है इसको आप 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 35, और cos 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 35 हो गया। अब ये आप देखो एक ये रह गया cos स्क्वायर और 35, प्लस ये साइन 35 और साइन 35, ये हो गया साइन स्क्वायर 35, और प्लस ये देखो tan को आप चेंज कर दो तो tan 90 माइनस थीटा, यानी कि ये cot कितना बन जाएगा, 90 में से 34 को माइनस करोगे तो 56, और नीचे भी ये cot 56 ही है। अब इससे ये कटेगा तो 1 बनेगा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो ये 1 + 1 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगर 46 की बात करो
तो 46 में देखो कि tan a की वैल्यू दिया है और ये सब पूछ रहा है, तो ये होमवर्क मैं लिख देता हूं, ये आप सॉल्व कर लेना क्योंकि ये इजी है। 47 की अगर मैं बात करूं, ये 1 बनेगा, ये आपको भी पता है, ये भी 1 बनेगा, तो ये 1 + 1 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 1 कैसे बनेगा, क्योंकि cos को चेंज करोगे तो sin 90 माइनस थीटा, ये sin 70 आ जाएगा और ये तो cos थीटा ही है, तो ये आपका 2 देगा आंसर। ठीक है, 49 में आप देखोगे ये साफ सुथरा नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखने का मतलब ये है sin a और प्लस cos a और इंटू ये, तो मैं एक बार सही से लिख देता हूं, sin a और प्लस cos a और इंटू 1 माइनस sin a और cos a। ठीक है, ये है। अब मान लो अगर मैं इस 1 को ऐसे लिख देता हूं कि ये साइन ए स्क्वायर थीटा है और प्लस थीटा नहीं ए लिखा है तो ए ही लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस का ए जो आपका लिखा है साइन ए और कॉस ए, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे इसको, तो आप देखो ये क्या आएगा, साइन ए को जब साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये साइन क्यूब ए आएगा, और प्लस जब साइन ए को कॉस से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए और इंटू का कॉस स्क्वायर ए, और फिर जब इसको मैं थर्ड वाले से करूंगा तो ये बनेगा माइनस का साइन ए का स्क्वायर और फिर इंटू का कॉस ए, यही आएगा। और प्लस अब कॉस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कॉस को अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो कॉस को साइन से, तो ये बनेगा कॉस ए और इंटू का साइन स्क्वायर ए, और जब कॉस से कॉस को करूंगा तो ये बनेगा कॉस क्यूब ए, और कॉस से जब इस थर्ड वाले को करेंगे तो माइनस का ये आएगा साइन ए और इंटू का कॉस स्क्वायर ए। अब अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो देखो ये साइन और कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, फिर साइन स्क्वायर और कॉस भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, साइन स्क्वायर और कॉस, और बचेगा आपके पास ये वाला यानी साइन क्यूब और ये वाला कॉस क्यूब। तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब जो है वो ऑप्शन बी में है, वो भी प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अगर 50 की मैं बात करूं तो x की वैल्यू आपको ये दे रखा है, y की वैल्यू ये दे रखा है, x स्क्वायर बाई 8 पूछ रहा है और y स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर है। तो x स्क्वायर के जगह पे अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यू का स्क्वायर करके लिखोगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर करोगे तो ये 8 का स्क्वायर आएगा, तो 8 के स्क्वायर से 8 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस जब वाई स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 9 स्क्वायर होगा, वो 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर कटेगा और बच जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, आपको पता है ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो 2a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी तो 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 की बात करूं तो a प्लस बी जो है वो c के बराबर है, तो ये बताना है। ठीक है, वेरी गुड। कल मैंने एक चीज आपको बताया था, कल या फिर पिछला वीडियो में, अब देखिए मैंने आपको बताया क्या था, जैसे मैंने ये बोला था उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि आपको ये लिखा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो आंसर बना था वो शायद अपना a इक्वल टू बी प्लस सी इस टाइप का कुछ आंसर बना था, और उसमें मैंने बोला था कि देखो इसमें होगा क्या। अब जैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका कि tan a प्लस tan b और प्लस tan c, ये किसके बराबर होता है, ये tan a इंटू tan b और इंटू tan c के बराबर होता है, ये मैंने बोला था। लेकिन इस केस में मैंने ये बोला था कि जो भी राइट साइड में लिखा है वो निगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे अगर मैं आपसे tan a इंटू tan b इंटू tan c की वैल्यू पूछूं तो ये तब होगा, ये उस केस में होता है जब a प्लस बी प्लस सी जो है ये 180 डिग्री रहता है, उस केस में ये पहला वाला सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि tan a डॉट tan b डॉट tan c जो है ये tan a और माइनस tan b और माइनस tan c के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये वाला ट्रू हो गया। जो निगेटिव है ना, जो निगेटिव में गया है वो राइट साइड में आ जाएगा, जैसे b और c वाला निगेटिव में है, ये बस मैं याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो आपको लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे b और c वाला निगेटिव है तो इसमें b और c राइट साइड में आ गया। ठीक है, और इसी चीज को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, मान लो अगर मैं b प्लस सी को ऐसे लिख दूं तो a राइट साइड में चला जाएगा, तो या तो फिर आप इसमें b और c को निगेटिव कर लो और a को पॉजिटिव, या फिर a को निगेटिव कर लो और b c को पॉजिटिव कर लो। वही केस यहां पर है, जैसे c राइट साइड में है, या तो फिर अब आप a और b को पॉजिटिव करोगे और c को निगेटिव, जैसे इसमें देखो c निगेटिव नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं होगा,
इसमें भी सी नेगेटिव नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी सी नेगेटिव नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है, लेकिन यहां पर सी के साथ साथ बी भी नेगेटिव है तो ये भी आंसर नहीं है। तो इस तरह से तो आप देखोगे कि सारे ही गलत होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि C इक्वल टू ए प्लस बी समझूं, फिर C पॉजिटिव चाहिए, ए और बी नेगेटिव चाहिए। तो देखो C पॉजिटिव और ए और बी नेगेटिव किसमें है, इसमें देखो सारे ही पॉजिटिव है, नहीं होंगे। C पॉजिटिव है, ए निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, यानी कि ये सही हो सकता है। यहां देखो बी और सी निगेटिव है, जबकि हमें सी पॉजिटिव चाहिए था, तो ये नहीं होगा। इसमें सी पॉजिटिव है लेकिन ए भी पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट जरूर करना, इसकी पार्ट 3 और 4 भी बहुत जल्द में लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगो के क्वेश्चन, और ट्रिगो के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। ये चूंकि पार्ट 3 है तो इसे देखकर आप ये समझ गए होंगे कि इसके पहले पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसमें लगभग 51 क्वेश्चन मैंने किया है। और ओवरऑल जो ट्रिगो में क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे 40 शिफ्टों में, वो लगभग 115 के आसपास हैं। तो अब 51 क्वेश्चन छोड़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आप अपने पास बच जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं, यानी कि ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। अब कुछ लोगों का ये कमेंट में शिकायत है, कंप्लेंट है। क्या है कंप्लेंट, मैं बताता हूं आपको। उनका कहना यह है कि जैसे जो क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूं उन्हें स्किप ना किया जाए। ठीक है, और दूसरा कि जो होमवर्क देता हूं उसे भी ना दिया जाए शायद, या सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, इस टाइप का कुछ है कंसर्न। तो देखो मुझे यही कहना है कि मैं स्किप उन्हीं क्वेश्चन को करता हूं जो बहुत ज्यादा इजी हो, और होमवर्क उनको मैं देता हूं जो जिस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में कराया हुआ है। जैसे मान लो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो इस वीडियो में मान लो मैंने 2 नंबर पे कोई ऐसा क्वेश्चन कराया और उसी टाइप का सेम क्वेश्चन फिर से 10 नंबर पे आ गया, तो मैं फिर इसको होमवर्क के तौर पर दे देता हूं, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कर रखा है। फिर भी मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन सेम तो है लेकिन काफी कैलकुलेटिव हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, तो मैं उसे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अब खुद से इतना मेहनत तो करना ही चाहिए। और ये जैसे अब आप लोगों को ये लग रहा है कि स्किप करने से दिक्कत कहां आ रही है, कि आपको पैटर्न नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए मैं फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, फुल पीडीएफ जिसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो वहां से जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स संधू कुमार पे नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नया जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो एनके मैथ्स मेरी आईडी है, पर्सनल आईडी है, जरूर से आप वहां फॉलो कर लें मुझे। वहां कोई भी डाउट या कोई भी बात मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, गामा की वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे 2 cos थीटा और sin गामा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं यहां बात करूं कि 2 और cos थीटा, देखो ये जो है इसको आप 90 + 45 लिख सकते हो। ठीक है, और देखो 90 + 45 यानी कि 90 + थीटा, 90 पे वैल्यू चेंज होता है तो cos चेंज होगा, तो ये माइनस का साइन बन जाएगा और 45 ऐसे ही रह जाएगा। वैसे ही साइन अगर आप ये रखते हो गामा, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 15। ठीक है ना, तो ये बन गया माइनस का 2 साइन 45 डिग्री और फिर से साइन बन गया 15 डिग्री। अब यहां से 2 उपाय है, एक तो साइन 45 और साइन 15 का वैल्यू आप पुट कर लो, या फिर डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला लगा लो। ये बात ध्यान रखो, देखो अगर 2 साइन माइनस का 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज याद होना चाहिए, ये होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कॉस ए प्लस बी यानी कि ये बन जाएगा कॉस 45 और 15 हो जाएगा 60, और माइनस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 45 में से 15 माइनस करोगे तो 30 आएगा। अब यहां वैल्यू आप पुट कर दो, कॉस 60 होता है 1/2 और 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 1 - √3/2, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको sec x माइनस cos x 4 दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो आप। अगर cos से दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 1/cos x बचेगा और प्लस का ये cos x बच जाएगा, क्योंकि cos से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इसको आप sec के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, 1/cos जो है ये sec x हो जाएगा
और cos x जो है ये 1/sec x हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें ये बताना है। यहां पर देखो ये sec x है, ठीक है, और माइनस इसको भी cos को भी 1/sec लिख सकते हैं और ये 4 है। अब देखो अगर sec की जगह पर मैं केवल y या फिर x मानू, चलो y ही मान लेता हूं, तो ये y माइनस 1/y की वैल्यू 4 दे रखा है और आपसे y प्लस 1/y पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, प्लस पूछ रहा है तो ये जो दिया है इसका स्क्वायर करोगे यानी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 4 चौके 16 और 2 20। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। और 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको क्या बोला गया दोस्तों, साइन ए की वैल्यू दी हुई है और साइन स्क्वायर ए आपसे पूछ रहा है। ये साइन स्क्वायर ए है तो डायरेक्ट स्क्वायर करना है। एक्चुअली में मुझे लगा कि ये साइन 2a पूछ रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर ले लिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप 4/5 का स्क्वायर कर दो तो ये 16/25 आ जाएगा। अच्छा चलो, अब यहाँ पे एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं। साइन ए 4/5 ही है और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि साइन 2a बताओ क्या होगा। तो ये आपके लिए पहला होमवर्क है आज का। होमवर्क का आंसर कैसे लिखना है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको ये जरूर लिखना है #NKmaths और NK मैथ्स तक लिखने में कहीं भी स्पेस नहीं देना है। इसके बाद स्पेस देने के बाद क्वेश्चन नंबर 15, फिर आंसर आप यहाँ पे लिखोगे। चूंकि ये इसी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसीलिए आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा वहां, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। ये सेक 15 दे, सॉरी कॉसेक 15 है और ये सेक 15 है। अच्छा बताओ, कॉसेक 15 को अगर मैं चेंज करूं तो ये क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये बनेगा 1/sin, ठीक है, 1/sin 15 बनेगा और ये आपके पास 1/cos 15 बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2sin a और cos 2sin a और साथ में यहां पर cos a, ये किसके बराबर होता है, ये sin 2a के बराबर होता है। अब अगर मैं केवल sin a इंटू cos a निकालना चाहूं तो ये 2 यहां से हटके और यहां पे अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखो sin a cos a, यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, 1 ये sin a हो गया और ये cos a हो गया, तो ये sin 2a/2 हो जाएगा। तो sin 2a का मतलब 15 का डबल यानी कि 30 और बाई 2। अब ये देखो 2 ऊपर चला गया और sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये ओवरऑल 4 बन गया, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि a इज एन एक्यूट एंगल एंड वी हैव टू सिंप्लीफाइड दिस वन। अब सिंप्लीफाई करना है तो आप देखो cos पाई माइनस a, पाई माइनस थीटा पे वैल्यू सेम रहता है, बस माइनस प्लस चेंज होता है। तो ये cos का cos ही रह जाएगा और पाई माइनस हो रहा है तो cos नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर cot पाई/2 प्लस a, पाई/2 पे देखो अपॉन में 2 है तो वैल्यू तो चेंज होगा, cot पाई/2, तो cot जो है वो tan बन जाएगा और ये tan a हो जाएगा और पाई/2 के बाद ये नेगेटिव बनता है cot और tan, तो ये नेगेटिव बनेगा। cos माइनस a तो cos a ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, ये फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। tan पाई प्लस ए थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और ये पाई पे चेंज भी नहीं होगा तो ये tan a ही रह जाएगा। और ये tan पाई/2 है, देखो ये पाई/2 आ गया कैंसिल यहाँ पर, तो tan चेंज होके cot बन जाएगा, ठीक है, और निगेटिव बनेगा तो ये माइनस का cot a बन गया, ठीक है। फिर sin 2 पाई माइनस a, तो 360 माइनस समथिंग करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये माइनस का साइन a रह गया, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव यहां भी है यहां भी है, तो 2 बार नेगेटिव से 2 बार नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये tan से tan कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया आपका cos स्क्वायर a और नीचे इस cot को अगर मैं चेंज करूं तो ये बनेगा cos a अपॉन sin a, ठीक है। और इनटू का एक sin a पहले से ही है तो इस sin a से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ओवरऑल एक बार आपका cos a बचेगा जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। पेन थोड़ा मुझे लगता है कि आज स्लो चल रहा है मेरा, ठीक है, तो नो वरी, ये शायद ठीक हो जाएगा आगे चल के। अगला वैल्यू है आपके पास cos माइनस 17 पाई/3, इसका वैल्यू आपको बताना है। देखो सबसे पहले किसी ऐसे वैल्यू में से आपको माइनस करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको cos में मालूम हो, ठीक है। जैसे मान लो 6 पाई से अगर मैं माइनस करता हूं तो बात बन जाएगा इसको ऐसे, अगर मैं लिख दूं कि cos 6 पाई माइनस ये 17, सॉरी 6 पाई माइनस पाई/3, इसको अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 6 या 18 में से एक बार पाई माइनस होगा तो ये आ जाएगा इतना, लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत है कि ये वैल्यू निगेटिव में है, तो इसको आप चेंज कर लो, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो इसको डायरेक्ट आप
कॉस और 17 पाई बाई 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू यहां पे रख दो। अब 6 पाई जो है ये चूंकि 2 का मल्टीपल है, देखो 6 पाई कहां पे बनेगा, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये होता है आपका 2 पाई, फिर 4 पाई भी यही रहेगा, 6 पाई भी यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक राउंड मारने पर 2 पाई होता है। तो 6 पाई अगर वैल्यू यहां पर है तो इसमें से कुछ भी हम माइनस करेंगे तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे, तो कॉस पॉजिटिव ही रह जाएगा यहां पर, और ये कॉस पाई बाई 3 ही आ जाएगा, और कॉस पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 1/2 होता है, तो 1/2 यानी कि ऑप्शन डी। ये स्क्रीन पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनके मैं संधू कुमार के, अगर आपने नहीं देखा है इन सबको तो जरूर से देख लें, ठीक है। इसमें से लगभग सारे प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हैं अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो अगर ये सारे प्लेलिस्ट आपने नहीं चेकआउट किया है तो जरूर से इन्हें देख लें जाकर के, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है वो आप कर लें। देखो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री आपको बताना है, तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, इसमें बस आपको कॉस 15 की वैल्यू याद रहनी चाहिए बस। अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30, और यहां से cos a माइनस बी का वैल्यू आप यूज कर लो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, और फॉर्मूला यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर स्क्वायर कर दो। मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, ये होता है √3 प्लस 1/2 √2। अब इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, √3 प्लस 1 का देखो 3 और 1 4 और प्लस 2 √3 यही बनेगा, और नीचे 2 दूना 4 दूना 8, अगर 2 कॉमन लेके आप काटते हो तो ये 2 प्लस √3 और बाई 2 रह जाएगा, ठीक है, 2 चौके 8 4 रह जाएगा नीचे ना, 2 √3 बाई 4, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है आपके पास, यह सेक थीटा और -2 कॉस थीटा ये 7/2 है, तो आपको सेक थीटा की वैल्यू बतानी है, ये कॉस है। अब देखो या तो सबको कॉस ही बना लो या सबको आप सेक बना लो, जैसे ये सेक थीटा है तो इसको सेक ही रहने दो आप, और प्लस ये 2 और कॉस को आप, सॉरी माइनस है, तो 2 और कॉस को आप लिख लो 1/सेक थीटा, और यहाँ पे 7/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चाहें तो सेक थीटा की जगह पे x पुट कर सकते हैं, तो ये x माइनस 2/x हो जाएगा, और ये 7/2। अब इक्वेशन सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 2 2 जा 4 और इक्वल टू का 7x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको मैं माइनस 8x और प्लस x लिख सकता हूं, तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी ये 8/2 आ जाएगी, और माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। निगेटिव वाला तो वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये ले लेते हैं 8/2 का मतलब 4, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले में आपको दिया गया है cos 2a cos 2b और प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसमें बेहतर उपाय यही होगा कि a की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लें, और b की जगह पर भी हम सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि उसको डबल करने पर जो वैल्यू मिले वो हमें याद हो, जैसे 30 रख सकते हैं, 30 का जो डबल होता है वो 60 होगा, तो cos 60 या फिर sin 60 का वैल्यू हम बता सकते हैं इजीली, या फिर a की जगह पर आप और b की जगह पर, दोनों की जगह पर 15 भी पुट कर सकते हैं। अगर आप 15 पुट करते हैं तो ये cos 2a यानी कि ये 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, तो cos 30 और ये भी cos 30, तो ये cos 30 का स्क्वायर होगा, और cos 30 √3/2 होता है, तो स्क्वायर आ जाएगा 3/4, ठीक है। और प्लस इसकी बात करोगे तो ये 15 माइनस 15 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको तो भूल ही जाओ, या फिर 0 लिख देता हूं, और माइनस ये देखो यहाँ पे 15 पुट करोगे और यहाँ पे 15, तो 15 15 30, तो साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये 2/4 आ गया, यानी कि ये 1/2 आ गया। अब 1/2 किस में आएगा आंसर, देखो ये 30 माइनस 30 0 है, ये भी 30 माइनस 30 0 है, तो ना तो ये आंसर हो पाएगा ना ये आंसर हो पाएगा, 1/2 आएगा नहीं है, और ये 30 30 60 हो गया, और ये भी 60, साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो गया ऑप्शन डी। बस ऐसे ये इजी हो जाएगा, या फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा, यहाँ वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, तो ये होमवर्क मैं देता हूं आपके लिए, होमवर्क रहा ये, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है बस। cos π/6 का, π/6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल है 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आ गया, और ये 1/1 माइनस फिर से आ गया साइन थीटा। तो यहां पर क्या करना है आपको कि एलसीएम ले लो इनका, तो ये
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बार लिख देता हूं। और ऊपर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा आएगा और प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये 2 बाई आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 और कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको tan a प्लस कॉट a इक्वल टू 2 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से, या तो a की जगह पर आप 45 पुट कर लो तो बन जाए, या फिर आप इसको ऐसे मान लो कि tan a को मैं x बोलूं तो कॉट क्या होगा 1 बाई x होगा, क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल होता है। और ये 2 आ गया, यहां हो गया 2 और tan को हम x ही बोल रहे हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बताना है। आपको पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर 2 होता है तो हम x को 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 पुट कर लो तो ये 2 और ये भी 2 ही आएगा, तो ये 2 रखोगे 2 2 जब 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी। या यहां से आप ये फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 भी लगा सकते हो, तो भी वो वैल्यू 2 ही देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71। ये हो गया tan थीटा माइनस 14 पाई। ठीक है, अब यहां से एक बात समझिए, देखिए आप पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे आप कॉमन लेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे tan माइनस 14 पाई पहले आ जाएगा, 14 पाई माइनस थीटा, राइट। आप इस तरीके से इसको लिखिएगा। और tan माइनस थीटा जो होता है, चूंकि यहां से देखो इसके नीचे आओगे तो नेगेटिव एंगल बनता है, तो tan जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये आप लिखोगे माइनस का tan 14 पाई माइनस थीटा। अब यहां पर देखो 14 पाई चूंकि 2 का मल्टीपल है तो ये वैल्यू भी यहां पर ही आएगा 14 पाई, इसमें से भी माइनस करोगे तो फिर से tan फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस, और इसके जगह पर फिर से आप लिखोगे माइनस का tan थीटा, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बस tan थीटा बचेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, सी। आगे बढ़ जाता हूं 73। यहां पर आपको दिया है कि tan अल्फा प्लस बीटा √3 है, tan अल्फा माइनस बीटा 1 है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, तो tan 6 अल्फा की वैल्यू बताना है। देखो √3 tan में क्या होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल भी है। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो tan में 1 कितने पे होता है 45 पे, तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये 60 है और अल्फा माइनस बीटा जो है ये 45 है। यहां से अगर अल्फा निकालोगे तो दोनों को प्लस करके और हाफ कर लोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को प्लस करके अगर हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 105/2, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, इसमें पुट कर दो, ये हो गया 10 और 6 अल्फा कितना होगा, देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 105/2, तो ये 2 3 6 105 3 315, तो यहां ये रख दो 315। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan 315 को आप क्या लिख सकते हैं 360 और माइनस का 45। 360 आपको पता है कहां होता है, 360 जो है वो भी यहां पे होता है, और इसके अंडर में आओगे नीचे आओगे तो tan नेगेटिव बन जाएगा, तो ये माइनस का tan 45 होगा, और माइनस tan 45 1 होता है, तो -1 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है एनके मैथ्स, इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला सवाल है cosec a माइनस cot a 1/4 है, तो tan a बताना है। ठीक है, तो मुश्किल काम नहीं है, ये cosec a माइनस cot a दिया है, तो यहां से आप ये चीज लिख सकते हो कि cosec a प्लस कॉट ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 4 हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए ये वैल्यू 1 होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इसी का निगेटिव यानी कि कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए, ये वैल्यू 1 होता है। यहां से जो भी निकालना हो 1 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो, प्लस की जरूरत नहीं, tan निकालना है तो हम माइनस ही कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 कॉट ए की वैल्यू बच जाएगा, 4 में से इसको माइनस कर लो, 4 चौके 16 में से 1 गया 15/16। ठीक है, कि 15/4 आएगा, सॉरी 4 माइनस 1/4, तो 4 चौके 16 में से 1 जाएगा 15/4 आएगा। तो कॉट ए की जो वैल्यू आ गई ये आ गई आपका 15/8, तो tan का जो वैल्यू होगा ये 8/15, यानी कि फिर से ऑप्शन सी यहां भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास cos q और प्लस sin q की वैल्यू 31/25 है, तो cos स्क्वायर q की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो ये चीज देख के आप एक ट्रिपलेट आपको याद आया होगा कि जो जब 25 है, h की वैल्यू अगर 25 है तो आप देखो अब p और b हमारे पास बचता है, तो p और b को हम क्या ले सकते हैं, 25 के साथ ट्रिपलेट किसका किसका बनता है, तो आप बोलोगे कि 25 के साथ बनता है 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट। अब अगर h की वैल्यू 25 है
तो हम p को 7 ले सकते हैं और b को 24 ले सकते हैं, या हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि p को 24 ले लें और b को 7 ले लें। तो ये दोनों वैल्यू ही पॉसिबल है। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप इसको 7/25 मान लो और इसको 24/25 तो भी ये 31/25 आएगा। अगर हम रिवर्स कर लें, इसको 24/25 मान लें और इसको 7/25 मान लें तो भी ये 31/25 आ जाएगा। तो अब cos स्क्वायर q की वैल्यू हमें बतानी है, तो आप बताओ cos स्क्वायर q, cos की वैल्यू दो यहां पर पॉसिबल है और दोनों में से दोनों का ही स्क्वायर करोगे तो देखो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। या तो 7 का स्क्वायर 49 मिलना चाहिए था या 24 का स्क्वायर आपको 576 मिलना चाहिए था। दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन सारे के सारे यहां पर गलत हैं। ठीक है, और मुझे जो लगता है सही आंसर इसमें सी एंड डी था, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्यों डिटरमाइन नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं दो पॉसिबिलिटी है यहां पर, तो दोनों में से कौन सा सही है ये बताना मुश्किल है। अब ये थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में यहां पर कोई एंगल दिया होता तब हम ये डिसाइड कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a tan b और प्लस cos x बाई cos a cos b 1 है, तो x की वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे ये tan a tan b जो है इसको अगर मैं sin cos में चेंज करूं तो ये बनेगा sin a sin b अपॉन cos a और cos b। ठीक है, और प्लस ये बन गया cos x बाई cos a cos b इक्वल टू 1। अब देखो अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा इधर आपके पास साइन ए साइन बी और प्लस कॉस एक्स, और ये दोनों चला जाएगा इधर 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा कॉस ए और कॉस बी। इसको अगर आप राइट साइड में भेजोगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी, और यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। चलिए अब ये अगला सवाल जो है आपके पास, बी आपको दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी पे ये कह रहा है कि 90 डिग्री है। ठीक है, लेट से ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब ये चूंकि tan a यानी कि देखो tan a इसमें निकालोगे तो कितना बनेगा, tan के हिसाब से ये बन जाएगा BC और बाई AB। ये वैल्यू आपको 3/4 दे रखा है, यानी कि ये भी 4 है और BC कितना है 3 है, तो ये 3 है ये 4 है तो ये 5 बन जाएगा। अब सभी वैल्यू अगर मालूम है तो साइन ए साइन बी और साइन सी निकाल के ऐड कर लोगे आप, और ये आपके लिए अब यहां से हो गया होमवर्क, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके पास देख रहे हो कि x प्लस 1/x 2 cos थीटा है, तो ये आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता है कि जब x प्लस 1/x दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, हालांकि ये एल्जेब्रा में ही आना चाहिए था। एल्जेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई कर जो दिया है उसका क्यूब करोगे यानी कि 2 और cos थीटा का क्यूब करोगे। ठीक है, और माइनस करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3 दूना 6 और cos थीटा ये माइनस करोगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, इसमें से अब 2 कॉमन ले लो, जैसे ये आप लिख लो पहले 8 हो गया और cos क्यूब थीटा हो गया और माइनस का 6 cos थीटा। अब 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 4 और cos क्यूब थीटा और माइनस का 3 cos थीटा। तो ये हो गया 2 और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा जो है ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रिगो में, तो फॉर्मूला डेफिनेटली आप याद कर लेना अगर आप सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हो तो। एग्जाम से पहले अच्छे से याद करके जाना है आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, 84th पे आते हैं। बी साइन थीटा की वैल्यू ए है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको बताना है। तो यहाँ से आप साइन तो निकाल ही सकते हो, साइन थीटा जो है वो ए बाई बी हो गया, और साइन अगर आपको मालूम है तो आप कॉस निकाल लो। कॉस कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और यहाँ पे रूट आ जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पर देखो सेक जो है ये 1/cos होता है, तो ये 1/cos यानी कि cos का उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट मैं cos का उल्टा ही लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये आएगा b/√b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस tan जो होता है ये sin बाई cos होता है। ठीक है, तो sin बाई cos यानी कि इतना बटा इतना करोगे तो ये a बाई कितना आ जाएगा आपके पास, sin और बाई cos, तो b कैंसिल आउट होगा तो ये a बाई आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो ये a प्लस बी बाई आ गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला दिख तो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी प्लस ए और इंटू बी माइनस ए। अब इससे स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा ऊपर बी प्लस ए और नीचे आएगा बी माइनस ए, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर ए और 3 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 4 है, तो tan ए आपको बताना है। देखो यहाँ पर भी वैल्यू हम पुट करके देख सकते हैं भाई, वैल्यू पुट करके देखो, जैसे यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 3 और 5 से रिलेटेड आप कोई सा भी पकड़ लो ऐसा ट्रिपलेट, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा 3 3 9 और 4 चौके 16, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट हो सकता है। तो यहां पर मान लो मैं साइन लगा लेता हूं कि साइन जो होगा ये 3/5 होगा, कॉस जो होगा ये 4/5 होगा, यही हो सकता है। या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि ये 4/5 हो जाए और ये 3/5 हो जाए। वैल्यू अब यहाँ पे पुट करके देख लो आप, जैसे यहाँ 4/5 पुट करते हो तो स्क्वायर आ जाएगा वो ना, 5 5 कट जाएगा, 4 चौके 16। 1 मिनट भाई, देखिए अगर ऐसे नहीं बात बन पा रहा है तो हमारे पास दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है कि चूंकि यहाँ पर tan a बताना है तो a की वैल्यू कोई सेम ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे यस वैल्यू रखो ही मत, इसको ऐसे कर लो, ये 5 साइन थीटा है ना, आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 5 साइन स्क्वायर थीटा को 2 को अलग कर दो और फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख लो। ठीक है, और प्लस ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो इक्वल टू 4। अब इसमें से 3 कॉमन लोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इक्वल टू 4। और यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/2। तो यहां से थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब थीटा 45 आ गया तो tan 45 1 होता है, या डायरेक्ट 45 पुट भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 88 में। देखो आप साइन 28 है, तो ये तो डायरेक्ट सम देख लो, 28 का और इसका सम कितना बन जाएगा 90, इसका और इसका भी 90 बन जाएगा, तो बचेगा बस आपका साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसमें 90 मत ढूंढने लगना कि ये 90 कहाँ है। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आपको पता है कि ये चेंज करने पर ये cos 62 बनेगा, और ये sec 62 और इसका cos 62, sec और cos 1 बन जाता। वैसे ही ये भी sec में cos में बनेगा, तो ये cos बनता 55 और ये sec 55, ये भी कितना बन जाता आपका 1। ठीक है, तो ओवरऑल साइन 45 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये आ गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है अपने पास वो इस तरह से दिया गया है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू a प्लस बी cos 2x। तो a और b बताना है हमें। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इसको थॉरली करोगे या फिर आइडेंटिटी का यूज करके करोगे तो डेफिनेटली ये लॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कैसे किया जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट वे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं अपनी तरफ से, और ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसका डबल करने पर भी हमें उसका आंसर मिल पाए। जैसे 30 डिग्री, अगर मैं 30 पुट करूं तो यहाँ पर cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 मिलेगा, और माइनस ये इसका उल्टा मिल जाएगा 4/3, और इंटू का ये 2, और अपॉन cos tan 30 जो होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड को ही पहले सॉल्व करूं तो ये बनेगा 2 और इंटू 3 3 9 और 4 चौके 16। ठीक है, तो माइनस का 7 और बटा 4 3 12 आएगा, और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, 1/3 है तो ये बेसिकली 1 नीचे और 3 ऊपर बनेगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि ये इंटू का 3/1 मिलेगा। ठीक है, तो अब 3 दूना 6 दूना 12 कट गया, तो ये आ गया -7/2। ये है केवल लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आएगा राइट हैंड साइड में a और प्लस b और cos 2x यानी कि 60 डिग्री, तो cos 60 1/2 होता है, तो इतना बाई 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a और प्लस b/2। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 2a प्लस b जो है वो -7 के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2a और प्लस b जो है वो ये -7 आना चाहिए। अब इसमें a और b के जगह पर ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर लो -7 किस में आता है।
देखो पहली बात कि यहाँ पर अगर आप रखोगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, क्योंकि b यहाँ फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। ये अगर रखोगे तो निगेटिव मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही आएगा। आप वैल्यू पुट कर लो, अगर 3 को a की जगह पे रखोगे तो ये -6 और -1 बनेगा, और ये -7 आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सटीक तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी आपको तरीका कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। डेफिनेटली कमेंट जरूर करना है, आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए आप। ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल में हो सकता है, किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, या रेशनलाइज कर दो। जैसे आप रेशनलाइज करते हो तो ऊपर ये चूंकि 1 प्लस साइन थीटा है तो हमें 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बना आपका कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा अपन 1 माइनस का साइन थीटा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ जाए अपने सामने 93। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगभग डायरेक्ट एलसीएम ही ले लो। तो अगर आप 1 माइनस कॉट और इंटू 1 प्लस 1 माइनस टेन और इंटू 1 माइनस कॉट, अगर इनको एलसीएम लेते हैं मान लो, या फिर इससे इजी रहेगा, 1 मिनट आप इसको ऐसे छोड़िए, इस तरीके से आप कर लीजिए। इसको 10 को ही पहले चेंज कर लेते हैं, तो जैसे ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और ऐसे ही ये आपका बन जाएगा, जो साइन ए है ये एज इट इज रह जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस ए और अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये साइन, ये कॉस जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस, सॉरी 1 नहीं, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस ए और माइनस का साइन ए, ठीक है। और प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन साइन ए और माइनस का कॉस ए, ठीक है। इसमें से हम नेगेटिव माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज जो है प्लस, ये माइनस बन जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसमें या तो आप माइनस कॉमन ले लो या इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन ए, और माइनस का ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, फिर ये कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, ये आ जाएगा कॉस ए और माइनस का साइन ए। अब ये सेम हो गया, बेस सेम हो गया, तो आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये कॉस ए और माइनस का आ जाएगा साइन ए, और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो कॉस ए और प्लस साइन ए, और इंटू का आ जाएगा कॉस ए और माइनस का साइन ए। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है। तो कॉस ए प्लस साइन ए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 94 या 95 जो भी आ जाए। ये तो इजी क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब ये उसी फॉर्मेट में हो गया कि अगर मान लो इसको मैं x बोलता हूं, ठीक है, सेक को, हालांकि 1 बाई कॉस भी तो यार सेक ही है, क्यों, आंसर तो 2 ही रह जाएगा। 1 बाई कॉस भी तो सेक ही है, तो ये सेक और ये सेक, ये 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा बन जाएगा इक्वल टू 2। ये 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो सेक थीटा ही 1 हो गया, इसके जगह पे 1 और इसके जगह पे 1 पुट करोगे तो आंसर 2 ही रह जाएगा, ऑप्शन ए ही। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 98 है, इसके जैसा ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया है, किया तो नहीं है, तो इस बार मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। जैसे यहाँ पर बी को राइट एंगल बोला है, तो ये बी हो गया, इसको मैं ए और इसको सी बोल देता हूं, ठीक है। और tan a जो है वो 5/12 है, तो इसमें tan a कितना बनेगा, BC बाई ए बी, यानी कि ये BC हो गया और ये AB हो गया, तो BC 5 हो गया, AB 12 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 13, ट्रिपलेट बन जाएगा। अब आप साइन A लिख सकते हो, साइन A के सामने की वैल्यू P होगा, तो ये 5 और बटा 13, साइन B यानी कि 90 डिग्री, तो साइन 90 तो 1 ही होता है, और साइन C के हिसाब से साइन कितना आ जाएगा 12 और बटा 13, तो 12 और 5 17 बटा ये 13 आ रहा है, और प्लस का 1, तो ये 1:2, और 17 बाई, इसको 1 प्लस ऐसे कर लो, 17/13 को आप 1:4/13 कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4/13,
ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है 98 का। आगे बढ़ते हैं। ये थीटा जो है एक्यूट एंगल है, tan थीटा और प्लस कॉट थीटा 2 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझ लो आप, tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको 2 दिया है तो हम थीटा को 45 पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है, भी 45 पुट करोगे तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो ये 1 इंटू 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 यहां से आप ऐड कर लो पूरा पूरा, ये हो गया 2 और ये एक 3 और ये एक 4, तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है, डी 101 का 4। ठीक है, अगर मैं 103 नंबर, ये 6 डिग्री है और ये 84 डिग्री है, आपको पता है 6 और 84 का जो सम बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, 6 और 84, तो किसी एक को चेंज करोगे तो ये कॉट बन जाएगा, जैसे इसको चेंज करोगे तो ये कॉट 6 बन जाएगा, और कॉट 6 इंटू tan 6 ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, कॉट इंटू tan और tan 45 भी 1 ही होता है, तो आंसर 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो जो 103 नंबर क्वेश्चन है इसका पहला सही उत्तर है। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं। अब अगला सवाल है आपके पास b cos थीटा, ये है तो ये निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन एक मैंने कर दिया है, यहां से आप डायरेक्ट cos थीटा निकालोगे तो ये a बाई बी हो गया, और ये चूंकि b बाई एच होता है तो यहां से b को आप a मान लोगे, h को मान लोगे क्या b, और p निकाल लोगे यहां पर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, फिर p निकल जाएगा तो इनका वैल्यू पुट कर लेना। ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। 105 नंबर क्वेश्चन, 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपको cos पावर 4 थीटा और ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो 2 तो सब में से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, क्यों यार, एक मिनट, पेन को क्या हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा sin थीटा इक्वल टू, यहाँ 1 बचेगा तो ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आप लिखोगे कि साइन थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यही है। ठीक है, साइन थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 तो मैं ऑलरेडी कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, और ये आप देखोगे यहां से कि, या फिर 2 रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 रहने भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 रह गया और ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है, और चूंकि cos स्क्वायर ही साइन के बराबर है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, रुक जाओ, पेन का चलने का इंतजार करना पड़ेगा, और ये क्या बनेगा, ये 2 साइन थीटा बनेगा, तो ओवरऑल 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा ये तो 2 के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गिवन है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। पेन काफी स्लो हो गया है, गिव मी टाइम। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहां पर आपको क्या बोला गया है, tan 3 थीटा tan 7 थीटा इसकी वैल्यू 1 है, 7 थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो हमें बताना है cot 15 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि tan a इंटू tan b ये अगर 1 होता है तो इसका मतलब a प्लस बी जो होता है दिस वन इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 3 और 7 10 थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री लेते हो तो थीटा की वैल्यू 9 डिग्री आ जाएगा, तो 15 थीटा कितना हो जाएगा कॉस कॉट, और 15 इंटू थीटा 9 आएगा, सॉरी, तो ये 15 9 जा 135 डिग्री आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉट 90 प्लस 45, 90 और प्लस 45 जो है ये माइनस का tan 45 बन जाएगा, और 45 1 होता है तो ये -1 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं जो कि है 108 नंबर, tan स्क्वायर प्लस tan टू द पावर 4 1 है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, अच्छा देखो एक तरीका तो हमारे पास ये है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें tan स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं हम। tan स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, और ये हो गया अपने पास tan स्क्वायर थीटा, और जो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ये होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप लिखोगे कि tan स्क्वायर थीटा जो है अगर ये sec स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो 1 बाई sec स्क्वायर बनेगा जो कि cos स्क्वायर होता है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर ओवरऑल cos स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं इस tan स्क्वायर के जगह पे cos स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है,
और ये टेन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कॉस 4 थीटा बन जाएगा, राइट। और ये हो गया 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब आप पहले से इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके होगे, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 दिया है, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा आपसे पूछा गया है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपसे पूछा गया है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, -2ab यानी कि -2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये 16 और बटा 25। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, ये बात आपको मालूम है, और माइनस का ये 2 साइन कॉस, ये आ गया 16 बटा 25। यहां से 2 साइन कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप इधर ले जाके माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, या फिर इसको इधर लेके आ जाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 बटा 25। अब दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये बोलोगे कि 1 के जगह पर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के जगह पर, और प्लस ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा तो रहेगा ही, और राइट साइड में 9 5 14 यानी कि 34 और बटा 25 बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर बच गया आपका 34 और बटा 25। तो यहां से आप डायरेक्ट लिखोगे कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 34/25 आएगा, यानी कि ये आ गया रूट 34 और बटा 5। तो ये ऑप्शन डी में है इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 110, ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर और प्लस ए बी के होल स्क्वायर के बराबर है, तो ए और बी इसमें से किसके बराबर हो सकता है, ठीक है। आप वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख सकते हो, जैसे मान लो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें, ए की जगह पर कॉस और बी की जगह पर टेन पुट करके चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं, तो ये राइट साइड में बनेगा कॉस स्क्वायर, सॉरी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बनेगा आपका बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर और प्लस कॉस इंटू टेन, तो कॉस इंटू टेन क्या आ जाएगा आपका साइन आएगा, तो ये साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो क्या ये कॉस स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लग नहीं रहा है बराबर आएगा, दूसरा चेक करते हैं। मान लो ए के जगह पर अगर हम साइन पुट करें तो ये राइट साइड में साइन स्क्वायर आ जाएगा, और बी के जगह पर टेन पुट करते हैं तो ये टेन स्क्वायर आएगा, और प्लस टेन इंटू साइन, टेन इंटू साइन अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर सी की बात करें, सी को ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर सी की आप बात करोगे, 1 मिनट यार चल जा, ठीक ठीक आ गया। देखो सी की अगर हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर ए की जगह पे कॉट रखेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, राइट साइड में बी स्क्वायर बी की जगह पर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ए बी यानी कि कॉट इंटू कॉस, तो कॉट को मैं लिख देता हूं कॉस और अपॉन साइन, और इंटू का ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। यही बात होगा। अब देखो राइट साइड वाले को मैं सॉल्व करता हूं, इसमें से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूं, क्योंकि यहां भी कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी होना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं होल, अब देखो होल स्क्वायर जब है तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये कॉस टू द पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन का ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रह गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और ये अपॉन वाला आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। तो अब कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर एक्स, और ये कॉट सेम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ही पुट करना ज्यादा इजी है यहाँ पे। ये कॉसेक इंटू कॉट, आप कॉसेक प्लस कॉट आपको पी दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो ये बात तो आप समझ गए कि कॉसेक प्लस कॉट दिया हुआ है
तो अगर मैं cosec थीटा और माइनस का cot थीटा लिखता हूं तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/p होगा, ठीक है। और दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं तो यहां से 2 और cosec थीटा की वैल्यू मिलेगा p प्लस 1/p, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहां से अगर मैं cosec थीटा की बात करूं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है ना। तो आगे वैल्यू पुट करते हैं। एक और बात मान लो, अगर मैं इसको माइनस कर देता, इन दोनों को माइनस करने पे आपको पता है कि ये कैंसिल आउट होता और 2 cot थीटा बचता आपके पास p और माइनस 1/p, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1/p। तो यहां से अगर cot थीटा आप लिखोगे तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस 1 और बाई 2p, ठीक है, 2p आएगा। अब देखो, चूंकि ये जिस तरीके से दिख रहा है तो दोनों को हमें डिवाइड करना होगा। अगर मैं यहां पर ध्यान देना आप, जैसे यार चल जाए 1 मिनट, देखो जैसे मान लो मैं इस वाले से इसको डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने से ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा p स्क्वायर माइनस 1 और बाई p स्क्वायर प्लस 1 जो हमें निकालना था। तो इसको यानी कि cot वाले को और cosec वाले को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर इनको मैं डिवाइड करता हूं, 1 मिनट यार रुक जाओ, रुक जाओ यार, चल नहीं रहा है, चलने लगा ये। चलो देखो, अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आपका cot ऊपर आएगा यानी कि cot थीटा, और नीचे क्या आएगा आपका cosec थीटा, ठीक है। आप समझ लेना, ये cosec थीटा आएगा। अब cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो कि ये है cos और अपॉन साइन, और cosec को आप लिख सकते हो कि ये 1/sin है, तो साइन ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो ये कैंसिल आउट होके ओवरऑल ये बनेगा cos थीटा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी, 112 का बी। अब लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 115 पे। देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 गिवन है। यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो ये मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये cos थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं साइन 4 थीटा लिखूं, दोनों साइड स्क्वायर करूं, तो ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो देखो इसके जगह पर तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहां से आप समझ सकते हैं, और cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर साइन 4 के ही बराबर है। क्या बात है, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो यहां पर थे हम लोग, देखो जैसे इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर, और ये जो cos स्क्वायर है इसको एज इट इज रहने दो, ये cos स्क्वायर थीटा ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये √2 तो ऐसे ही रहेगा, और cos स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये केवल cos थीटा हो जाएगा, और यही अपना आंसर है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो इस वीडियो में हो सकता है आपको साउंड और जो आपका राइटिंग हो, ठीक है, दोनों में हो सकता है मिसमैच हो जाए, यानी कि ये आगे पीछे हो जाए, टाइमिंग का इशू हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इतने तेज जरूर हो, इंटेलिजेंट हो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और हो सकता है आपको ट्रिगो की कंबाइंड वीडियो ही अब एक ही बार मिल जाए, ठीक है, यानी कि जिसमें 1 to 115 तक के सॉल्यूशन हो। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन इट में भी कि आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट और लाइक करके जाना आप लोग, ठीक है।